हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैं जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं ऐसे संत का जिसके विषय में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। उनके विषय में न जाने किस किस प्रकार की बातें यूट्यूब पे चल रही हैं। आप देखते हैं उनके बारे में कुछ लोग विवादास्पद बयान दे रहे हैं। वो हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने खुद स्वीकारा है कि उनका जो जीवन है वह बचपना जो है बहुत अभावों में बीता हुआ है और उनके पास दोनों मीटिंग के लिए भोजन नहीं उपलब्ध हो पाता था और उनके पास रहने के लिए कोई विशेष घर की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बावजूद भी उनके बाबा महाराज हमेशा बागेश्वर सरकार की पूजा करते रहे, अर्चना करते रहे और उन्हीं के कृपा से वो सतत दरबार लगाते रहे। जैसा कि आपकी अदालत में भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा ये स्वीकारा गया है कि उनके जीवन में कितनी विषमताएं थी। उनके पास एक छोटा सा घर था जो बारिश के महीने में टपकता हुआ था। उसके बावजूद भी वो सतत पूजन में, भजन में लगे रहते थे और बाबा महाराज की आस्था को देख करके वो भी उन्हीं सरकार से जुड़ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास किसी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं है, जो भी मैं कर पाता हूँ वो सब की कुछ बालाजी महाराज की कृपा है। अगर कोई व्यक्ति स्पष्टतः ये कह देता है कि मैं कुछ करने में सामर्थ्यवान नहीं, मैं जैसा मैं हूँ वैसे आप हैं, वैसे ही मैं हूँ, वो अगर वे स्वीकार रहे हैं तो फिर गलत बोलना, किसी व्यक्ति के लिए गलत बोलना या किसी कह सकते हैं सनातनी के लिए गलत बोलना या किसी संत के लिए गलत बोलना, ये मेरे नज़रों में गलत है। आपको अगर उनके विपक्ष कुछ सबूत मिलता है, उनके विरोध में उनके कह सकते हैं कि जो बयान देते हैं, जिस प्रकार के वो कार्य करवाते हैं, जिस प्रकार से किसी को ठीक कर देते हैं, अगर उसके खिलाफ आपके पास किसी प्रकार का सबूत हो तो आप उनको बोल सकते हैं। लेकिन बिना सबूत के, बिना किसी गवाह के अगर आप ऐसे बोलते हैं, उन पर लांछन लगाते हैं, तो मेरे नज़रों में ये गलत है मित्रों। जैसा कि आप सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि ये हमारा देश जो है ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ देश है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। यहाँ बौद्ध, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई और कई सारे धर्म यहाँ हैं। सब धर्म मानने वाले अपने अपने हैं, तो जो धर्मों को मानते हैं अपने अपने धर्मों को माने। ऐसा कुछ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि वो सबको कह रहे हैं कि हिंदू मानिए। जो मानने के लिए मान रहे हैं उन्हीं को तो मनवा रहे हैं, ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हैं। जैसे कुछ लोग बयान देते हैं कि वो किसी किसी का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो देखिए धर्म परिवर्तन उनका करवाया गया होगा जो घर वापसी करना चाहते हैं। जो नहीं वापस आना चाहेंगे, क्या जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है? अगर जबरदस्ती करवाया जाए तो वो गलत है। लेकिन अगर स्वेच्छा से, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही महिमा मंडित व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने हिंदू धर्म में अपना जन्म लिया और उसके बाद अंतिम क्षणों में वो बौद्ध धर्म को स्वीकारते हैं और वहीं से उनका क्या होता है कि जीवन का अंत हो जाता है। तो देखिए मित्रों, ये सबका व्यक्तिगत निजी मामला है कि वो किस धर्म को अपनाना चाहता है, किस धर्म में जाना चाहता है। लेकिन अगर कोई संत अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगा हुआ है तो उसके लिए गलत अल्फाज बोलना मेरे नज़रों में गलत है। अगर कोई बौद्ध अनुयायी है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है तो उसको करने दीजिए। हम नहीं कहते हैं, उसका आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसका विरोध भी करने के आप हकदार नहीं है। उसी प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी आप विरोध नहीं कर सकते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर कहीं गलत होते हैं, उनके विपक्ष में कोई सबूत मिलता है आपको, तो आप उस सबूत को पेश करिए। कोर्ट है, अदालत है, आप वहां जाइए और उनके विपक्ष बहुत सारे साक्ष्य लेके जाइए और उनके विपक्ष में केस कीजिए। जैसा कि हर जगह क्या होता है, दावा किया जाता है, वो हर बार एक ही चीज कहते हैं कि अगर आपको जो भी मेरे से बातें करना है, जो भी जानना है, तो आप दरबार पे आइए। अगर आपको करना है, जैसे आज के जमाने में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है, सीसीटीवी कैमरा, तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं, तो आप अगर उनका परीक्षण ही करना चाहते तो उनके धाम पे जाइए। आप पूरे जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दीजिए, पूरा एक एक चीज करवा दीजिए। जैसा कि एक संवाददाता उनसे पूछे कि अगर मैं आपके धाम पे आऊं, कुछ अर्जी लगाऊं तो कैसे, तो बोलते हैं कि आप धाम पे आइए, 21 चक्कर लगाइए और अंत वो बोलते हैं कि मैं 21 चक्कर लगाऊंगी, कुछ नारियल में बांधूंगी, तो क्या होगा कि आप तो जान जाएंगे उसमें कि मैंने क्या लिखा हुआ है। बोले लिखना नहीं है, सिर्फ मन में सोचना है। वो बोले कि नहीं, अगर हम चक्कर लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं। तो बोले चक्कर भी मत लगाइए, आप केवल धाम पे आइए। देखिए मित्रों, सच्चाई यही है कि कोई व्यक्ति परमात्मा तो नहीं है। वो किसी के सहारे कोई कार्य अगर कर रहा है तो उसके लिए वो जरूरी है कि उसके पास जाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
हवा तो पूरे संसार में बह रही है, ऑक्सीजन पूरे संसार में बह रही है, लेकिन जब हम वेंटिलेटर पे होते हैं और जब हम बीमार अवस्था में होते हैं तो हमें ऑक्सीजन हॉस्पिटल में ही मिलती है, क्योंकि उसको कलेक्ट करने का एक विधि विधान होता है। तो वो जिस प्रकार से वहाँ कलेक्ट करके ऑक्सीजन दी जाती है, अगर मेरे साइकिल में हवा नहीं है तो मुझे एक किसी पंचर के दुकान पे जाना होता है, वहाँ या तो पंप लेकर के उसको एक माध्यम के द्वारा ही उसको हम उसमें हवा प्रविष्ट करा सकते हैं। हवा चल रही है उसको डायरेक्ट हम अपने टायर में नहीं प्रविष्ट करा सकते। उसी प्रकार से उन संत महाराज का भी यही कहना है कि हम अपने से कुछ नहीं कर सकते, अगर हम करते हैं तो हम किसी के सहारे करते हैं। जो करते हैं बागेश्वर बालाजी महाराज करते हैं, तो आप वहां जाइए, उनके चीजों को देखिए। अगर आपको वहां कुछ गलत लगता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर गलत नहीं है तो आप गलत बयानबाजी करें, ये मेरे नजरों में गलत है। और मैं सिर्फ बागेश्वर बालाजी महाराज के पक्ष में नहीं कह रहा हूं, मैं उन तमाम संतों, उन तमाम लोगों के पक्ष में कहता हूं जिनकी बातों को आप न जान करके हमेशा उड़ान ले लेते हैं। जैसे अभी एक रिसेंटली में ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का एक केस चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग अपने पक्ष तर्क दे रहे हैं, जबकि सुन नहीं रहे हैं। कोई किसी का भक्त हो जा रहा है, कोई किसी का भक्त हो जा रहा है। भक्त नहीं होना है, आपको सच्चाई से रूबरू होना है। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो जाएं मौके पे और उनको देखें, परखें, और उसके बाद अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप कह सकते हैं, सही लगता है तो कह सकते हैं। लेकिन बिना परखे, बिना देखे अगर आप किसी पर लांछन लगाते हैं, किसी संत पुरुष के सच्चरित्र को आप कलंकित करने की कोशिश करते हैं, तो ये मेरे नज़रों में बहुत गलत है। आपको ये देखना है कि किसी को अगर हमें कुछ कहना है तो उसके बारे में पहले परीक्षण तो कर लिया जाए, उसके बारे में जानकारी तो इकट्ठी कर लिया जाए। और मुझे नहीं लगता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा ऐसा कोई कृत्य अभी तक किया गया है जिससे उनको बदनाम किया जा सके, क्योंकि वो अभी 26 वर्ष की अवस्था में है और जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, उनका जो होता है, जैसे भंडारे में जो कुछ लेते हैं वो ये मांगते नहीं है, स्वेच्छा से आप देते हैं। और उस सबसे बड़ी बात है कि उस पैसे को लेके करते क्या है? क्या वो अपने लिए मंदिर बनवा रहे हैं? क्या वो अपने लिए महल बनवा रहे हैं, ऐशो आराम की व्यवस्था कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि एक संवाददाता के द्वारा एक दिन उनका टेलीविजन पे एक जिस कमरे में वो रहते हैं उसको दिखाया गया, तो उसमें ये दिखाया गया कि वो सारी सुविधाएं नहीं है जो एक लग्जरियस व्यवस्था होनी चाहिए। वो सामान्य जीवन जिया करते हैं। जैसे हमारे सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी अपने कमरे में के लिए वही व्यवस्था रखते हैं जो एक सामान्य नागरिक रख सकता है। तो देखिए, जो संत होते हैं उनको सुविधाओं से नहीं, उनको देश कल्याण और समाज कल्याण की बातें अच्छी लगती हैं, तो वो समाज कल्याण की बातें कर रहे हैं। जैसे पैसे जो भंडारे वहाँ जाता है उस धाम पर, तो धाम के पैसे से वो लड़कियों की शादी करवाते हैं। जो लड़कियां गरीब परिवार हैं उनके लड़कियों की शादी करवाते हैं। गरीब परिवार के लिए व्यवस्था, कैंसर के लिए हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? देश के भलाई के लिए ही तो कार्य कर रहे हैं। क्या पैसे ले जाकर के अपने निजी जीवन में कुछ उपयोग करते हैं? उनके लिए देखें तो पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े, उसके अलावा क्या कुछ ऐसा है कि जो लाखों करोड़ों का वो कपड़ा पहनते हो, लाखों करोड़ों का हीरा जवाहरात पहनते हो? पहनने के लिए उनके पास क्या है? वही तुलसी का माला। जो तुलसी का माला आप घरों में देखते हैं कि सब जगह तुलसी उगी हुई है, आप फ्री में चाहे तो बना लें। ऐसा कुछ नहीं है उनके पास जो इसमें वो फिजूल खर्ची करते हो। देश का पैसा अगर किसी लोगों के द्वारा उनके पास जमा कराया जाता होगा तो वो सब पैसे वो क्या करते हैं? सदुपयोग कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन को लग्जरियस बनाने में वो नहीं लगे हुए, वो सिर्फ अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रसार कर रहे हैं। तो किसी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूर्ण अधिकार है, उसका वो निजी मामला है, वो अपने धर्म को आगे बढ़ा सकता है। अगर वो गलत नहीं कर रहा है तो उनको गलत बोलना, उस व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को गलत बोलना गलत है। और मेरे नज़रों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो हैं, वो अभी तक ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिला है कि जहां से उनको दोषी ठहराया जा सके और जहां से उन पर किसी प्रकार का आक्षेप लगाया जा सके। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और यदि आपको लगता है कुछ साक्ष्य आपके पास होता है तो आप उसको जमा करें, कोर्ट जाएं और उनके विपक्ष, उनके खिलाफ अपना अपील दायर करें, तो वो बात अलग होती है। लेकिन बिना कुछ जाने समझे आप वही भीड़ रास्ते में, जैसे कि एक मैं छोटी सी कहानी के बाद इसको समाप्त करूंगा कि एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ये चर्चा चली कि जो यहाँ पे महाराज जी रहते हैं वो प्रत्येक दिन एक बच्चे को खाते हैं।
तो हुआ क्या कि ऐसे-ऐसे बात चलती रही पूरे गाँव में। जब बात फैल गई तो महाराज जी के जो अनुयायी थे वो भी विरोधक होने लगे। एक दिन संत जी के मन में आया कि मुझे गाँव छोड़ के भाग जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही 12 बजे के रात के समय वो बाहर निकलना चाहे, कुछ देर में उनका मन कहता है यदि मैं भाग गया तो मुझे लोग दोषी कहेंगे, इसलिए मैं इसका पहले परीक्षण करा दूँ उसके बाद जाऊँगा। वो वापस आते हैं और सुबह पूरे संपूर्ण गाँव के लोगों को बुलवाते हैं और कहते हैं कि बताइए किसका बच्चा गुम हुआ है? तो सब लोग बोलते हैं नहीं किसी का बच्चा नहीं गुम हुआ है, सबके पास जितने थे उतने सुरक्षित हैं। तो बोले ये बात कहाँ से उठी? एक व्यक्ति बोला, फला व्यक्ति बोला, फला व्यक्ति, ऐसे चैन बनती चली गई और अंतिम में एक व्यक्ति आया जिसका नाम आया कि इन्हीं ने कहा था कि महाराज जी बच्चे खाते हैं। फिर क्या हुआ? उनसे पूछा गया आप क्यों बोले? तो बोले हम महाराज जी ये जानना चाहते थे ये जितने भी भक्त आपके हैं वास्तव में भक्त हैं या सिर्फ ये मुँह से कहते हैं? इसलिए मैं ये झूठी बात कह दिया था, लेकिन ये सारे भक्त आपके झूठे निकले, आप पर विश्वास नहीं कर पाए, आपके परीक्षण नहीं कर पाए और सीधे उस बात को गाँव में फैलाने लगे। तो महाराज जी देखिए मित्रों ये कहानी ये कहती है कि पहले किसी के बारे में परीक्षण कर लिए और फिर महाराज जी समझ गए कि इस गाँव में कोई ऐसा व्यक्ति बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं है जो किसी बात का परीक्षण करे, उसके तह तक जाए, उसके बाद उस बात को कहे। तो देखिए यही हो रहा है आज के समय में। अगर एक भेड़िया एक सियार जो सिंगाल कह देता है हुक्के हुआ तो सारे सिंगाल हुक्के हुआ करने लगते हैं। तो मित्रों आप उस सिंगाल की तरह मत बनिए। सिंगाल नहीं, आप अपने आप को एक मानव है, चूंकि माना जाता है 84 लाख योनियों में आप सबसे बुद्धिमान प्राणी माने जाते हैं। इसलिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए आप अपने आप को धैर्यवान बनाइए, शीलवान बनाइए, गुणवान बनाइए और क्षमावान बनाइए। अगर कोई बात उठती है तो उसका अपने नज़रों में अपने हिसाब से परीक्षण कर लीजिए, फिर किसी पर कोई आक्षेप लगाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मित्रों आप सभी जानते हैं कि जीवन में चरित्र बनाने में संपूर्ण जीवन लग जाता है और चरित्र को गंवाने में 1 सेकंड लगता है। तो किसी की चरित्र को ऐसे ही 1 सेकंड में गंवाने की कोशिश मत करिए मित्रों, चूंकि वह पूरे जीवन मेहनत करके उस चरित्र को बनाया है। तो उसके चरित्र को पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए, परख कर लीजिए, उसके बाद उस पर अगर अंगुली उठाएंगे तो ठीक माना जाएगा, नहीं तो आप भी उसी दोषी के रूप में माने जाएंगे जैसे तमाम लोग हैं। इसलिए किसी सत्पुरुष संत महंत के लिए आपको गलत नहीं बोलना चाहिए। उनके बारे में कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, परीक्षण कर लीजिए उसके बाद बोलिए। और मैं यही नहीं कहता संत महंत हो अर्थात कोई भी दुनिया का कोई भी प्राणी हो, उसके बारे में गलत बोलने के पहले आपको परीक्षण कर लेना चाहिए, उसके बाद बोले। ठीक है मित्रों, अगर मेरी बात आप सबको बुरी लगी हो, कहीं मैं गलत बोल दिया हूं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि मैं सही बोला हूं तो आप इस चैनल को मुझे लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।